Hello, myself Dr. Chanel Sarkar. This is the fifth lecture on the chapter of S block element. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्शन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब ये जो कम्प्लेक्स जो भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके के मतलब जो भी कम्प्लेक्स बनाता है कि नहीं बनाता है, और बनाता है भी तो किस स्पेशल कंडीशन में बनाता है, तो यही टॉपिक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग को पता है ग्रुप 1 आता है जो अल्कली मेटल होता है एंड ग्रुप 2 आता है जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आता है। तो ग्रुप 1 मेटल आयंस आर वेरी लार्ज एंड हैव लो चार्ज, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ही चार्ज होता है ना, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका साइज सबसे लेफ्ट मोस्ट है, तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड के हिसाब से इसका साइज लार्ज होता है एंड चार्ज कम होता है, ठीक है, लो होता है। इसलिए जनरली जो कॉमन कॉम्प्लेक्सेस है वो नहीं बनाता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस में जब स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग लिगेंड, अभी ये चिलेट क्या होता है, चिलेट होता है जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे ना, ये इसको डिटेल्स में पढ़ना है। जो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, जो कम्प्लेक्स जो भी सपोज एक हम लोग पता है कोई भी जैसे यहाँ पर जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव, तो ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता, तो एक बॉन्ड बनाने ये मोनोडेंटल लिगेंड हो जाता है। लेकिन चिलेटिंग लिगेंड होता है क्या, लिगेंड जो होता है उसके पास आइदर नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो उसका टेंडेंसी होता है लिगेंड का ऑलवेज डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर एनायन है तो वो डोनेट कर सकता है एंड उसमें लोन पेयर अगर हो, ठीक है। तो जब चिलेटिंग लिगेंड के बाद आता है तो मतलब वो मल्टीडेंटेड, अगर एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो मोनोडेंटेड, तो मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चिलेट नहीं बनाता है और चिलेटिंग लिगेंड नहीं कहा जाता है। वही सब लिगेंड जो मल्टीडेंटेड, मतलब ये जो सैलिसाइल्डिहाइड है ये तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कि डाइडेंटेड, दो हुआ है डाई, जिसका तीन बॉन्ड बनाएगा एक ही मॉलिक्यूल में, वो ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो इसका जो डाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये मेटल के साथ दोनों हाथों से, मतलब दोनों अगर दोनों पेयर है दोनों पेयर से वो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया, ये जो रिंग बन रहा है, देखेंगे हम लोग यहाँ पर सोडियम, ये ऑक्सीजन, इधर ये जो रिंग बन रहा है इसको कहा जाता है चिलेट, ठीक है, जो कि डाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स या मल्टीडेंटेड कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। तो इस तरीके के जो भी चिलेटिंग लिगेंड कौन हो गया, ये सैलिसाइल्डिहाइड। क्यों, इसके पास क्या है, दो है, दो बॉन्डिंग, मतलब इसका बनाने का टेंडेंसी, दो बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी है, इस कारण से ये चिलेटिंग लिगेंड हो गया। तो थ्री बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी अगर है किसी के पास तो वो ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया एंड उसको भी चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे। लेकिन कोई सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा तो वो चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, वो नॉर्मल लिगेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग लिगेंड जैसे सैलिसाइल्डिहाइड, एसाइटल एसीटोन, ये लोग के साथ ही कम्प्लेक्स बनाता है अल्कली मेटल, ग्रुप 1 मेटल आयन, ठीक है। These ligands are very strong complexing agent because they are multidentate and form a ring with metal। ये जो रिंग बन रहा है एक पेयर ना, यहाँ दो, ठीक है, ये दो सैलिसाइल्डिहाइड है ना। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड 6 इन दिस कपलर। यहाँ पर देख रहे हैं जितना बॉन्ड है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सोडियम का, तो यहाँ 4 है तो 4 कोऑर्डिनेशन। जो बिगर आयन है उसका 6 होगा, ठीक है। उसी तरह सोडियम जैसे बना है उसी तरह पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आयन भी है, वो लोग भी इस तरीके का कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 और 6, ठीक है। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स, अब तो ग्रुप 1 हो चुका है, वो सिर्फ चिलेटिंग लिगेंड के साथ ही कम्प्लेक्स बनाएगा। और कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या, या तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होगा, मतलब 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर 6। अभी ग्रुप 2 मेटल एलिमेंट्स क्या होता है, वो डाइवैलेंट होता है एंड हैव लेस, इसका भी टेंडेंसी लेस है कम्प्लेक्स बनाने का, क्योंकि ये राइट मोस्ट मतलब अल्कली मेटल के ठीक आगे आता है, तो ये भी साइज तो दूसरे जितने भी एलिमेंट्स है उस पीरियड में उससे तो बड़ा ही है ना, तो इसका भी टेंडेंसी कम है कम्प्लेक्स बनाने का। लेकिन जब हम लोग अल्कली मेटल के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका टेंडेंसी अल्कली मेटल से ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज अल्कली मेटल आयन से स्मॉलर है,
ठीक है, एंड चार्ज भी ज़्यादा है, उसमें +1 होता है, इसमें +2 होता है, ठीक है। So group 2 elements are smaller in size compared with group 1 element. Thus group 2 elements have higher tendency to form complexes than group 1 element. ठीक है, यहाँ पर बेरियम का दिया है, बेरियम फ्लोराइड का, तो ये टेट्राफ्लोरो बेरिलेट बना रहा है, ठीक है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बेरियम फॉर्म मेनी स्टेबल चिलेट्स विद ऑक्सैलेट, एसीटेट, नाइट्रेट, ये सब जो है मल्टीडेंटल लिगेंड है, डाइडेंटेड, ठीक है, इसके साथ वो बहुत तरीके का चिलेट्स बनाता है, ठीक है। ये जो भी चिलेट्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये कंप्लीट एक चैप्टर है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे सेमेस्टर्स में, ठीक है। ऑल दिस कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल, ये भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया बेरियम का, बेरिलियम एसीटेट, ठीक है। और जो क्लोरोफिल, हम लोग को पता है ना क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, पत्ते का जो ग्रीन कलर होता है किस कारण से, क्लोरोफिल ना। तो क्लोरोफिल क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो उसका जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो मेटल होता है ना वो मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वही रहता है क्लोरोफिल में, जिसके कारण वो जो प्लांट में लीफ में जो ग्रीन कलर होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, जो, तो वो हो गया क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म में कॉम्प्लेक्सेस विद ईडीटीए, ईडीटीए क्या है, ये और एक चिलेटिक लिगेंड है, इसका क्या कि हेक्साडेंटल लिगेंड, इसका एक ही मॉलिक्यूल 6 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है, ठीक है, इसलिए इसको हेक्साडेंटल लिगेंड कहते हैं। तो उसके साथ भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी है इसमें, मतलब ईडीटीए के साथ एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ये सब, तो ये आगे हायर क्लासेस में आएगा, आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, अभी इतना ही पढ़ने से चलेगा। देन क्या है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ये क्या है, अल्कली मेटल है, आयन है, तो हम लोग मेनली यही दो पढ़ेंगे इसका, क्योंकि ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब भी बहुत सारे एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स के कैटेगरी में आता है, कुछ ऐसे नॉर्मल एलिमेंट्स हमारे बॉडी में जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे जाता है, तो मेनली हम लोग यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम मैग्नीशियम अल्कल ग्रुप 2 मेटल्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम क्या है, ये तो बहुत जरूरी है, एसेंशियल टू लाइफ। 1 ग्राम हम लोग के डेली जो भी डेली रूटीन में हम लोग को 1 ग्राम सोडियम आयन पर डे की जरूरत पड़ता है, ठीक। तो इसका क्या यूटिलिटी है, क्यों चाहिए बॉडी को, इसको देखेंगे। सोडियम आयन इज द मेजर आयन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम इन द बॉडी, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है ना, उसमें भी इसका काफ़ी मात्रा में मिलता है, वो क्या कहता है, बहुत सारा हमारे बॉडी में एंजाइम है, प्रोटीन है, जो क्या कैटलाइसिस, बहुत सारा प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी में उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो cell pump sodium ion out of cytoplasm and pump potassium ion. This ion transport is called a sodium ion pump, ठीक है। ये जो सोडियम आयन पंप क्या है, ये सेल है, सपोज यहाँ पर बॉडी में सेल बहुत सारे हैं, तो ये क्या करता है, जब जरूरत पड़ता है ये ना सोडियम आयन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जब सोडियम आयन निकलता है तो इस यहाँ तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, पोटासियम आयन जो बाहर होता है सेल का वो अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यही जो आउट एंड इन आउट वाला सिस्टम है, सोडियम आयन आउट पोटेशियम आयन इन, इसको सोडियम आयन पंप कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया सोडियम पंप, सोडियम आयन पंप। तो ये क्या होता है, सेल एक्सपेल्स लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द सेल देन द नंबर ऑफ पोटेशियम आयन दैट इट पम्प इनटू द सेल. This difference in the total alkali metal ion concentration inside and outside cell provides electrical potential across the cell membrane. This electrical potential is responsible for the functioning of nerve and muscle cell. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर थ्री नंबर ऑफ सोडियम आयन कितना है, 3, और यहाँ नंबर ऑफ पोटेशियम आयन कितना है, 2। तो क्या है डिफरेंस है ना, यहाँ पर 3 निकल रहा है, 2 इन हो रहा है, तो इस कारण से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, दोनों का आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर एंड अंदर डिफर्ड होता है, ठीक है। ये जो
डिफर होते हैं, इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है किसमें, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है। तो दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, किस कारण से, जो फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल से, इससे सिग्नल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, उस हिसाब से नर्व एंड मसल से काम करता है, ठीक है। तो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे तैयार होते हैं, ये जो सोडियम पोटेशियम आयन का जो इन आउट, मतलब सोडियम आयन पंप जो होता है, उसके कारण जो सोडियम क्या होता है, बाहर जाता है, पोटेशियम इन होता है, तो दोनों में नंबर ऑफ आयन में वेरी होने के कारण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के कारण क्या होता है, नर्व एंड मसल एक्टिव हो जाता है, ठीक है। देन बायोलॉजिकल रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, ठीक है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 एलिमेंट। आयन सर्व रेगुलेटरी फंक्शन इन द बॉडी, क्या है, मैग्नीशियम आयन आर कॉन्सेंट्रेटेड इन एनिमल सेल, वेयर एज कैल्शियम आयन आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द बॉडी फ्लूइड आउटसाइड द सेल, ठीक है। मैग्नीशियम आयन एनिमल सेल में और कैल्शियम आयन बॉडी फ्लूइड में जो भी है हम लोग का, उसके साथ मतलब आउटसाइड द सेल ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सेल, एक सेल के अंदर, एक सेल के बाहर, ठीक है। देन क्या है, मैग्नीशियम हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफर एंजाइम, जो एटीपी होता है ना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, हम लोग को पता है, वो क्या करता है, जो फॉस्फेट मतलब उसमें एनर्जी बनता है ना, उसी कारण से एनर्जी जो जनरेट होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, खाने से, वो एटीपी एंड एडीपी में कन्वर्ट होने के कारण होता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, मैग्नीशियम हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, मैग्नीशियम हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफर एंजाइम व्हिच पार्टिसिपेट इन द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस अकरिंग इन एनिमल बॉडी, ठीक है, वो इसको एक्टिवेट करता है, उस एंजाइम को। उसी तरह मैग्नीशियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग द नर्व फाइबर एंड फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। वहाँ पे क्या हो रहा था, वो सोडियम पोटेशियम से उसको क्या सिग्नल मिल रहा था, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिशन होता है, वो कौन करता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। और मसल्स का, जब भी हम लोग हाथ ऐसे मूव करते हैं, तो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है दोनों, दो आयन। कैल्शियम आयन आर इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड जो भी कहीं कट जाता है अचानक, ऑटोमेटिक वो वहाँ पर क्लॉट होने शुरू हो जाता है ना, तो कौन, कैल्शियम आयन। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम आयन कम हो तो वो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगा, ठीक है। इस कारण कैल्शियम आयन बॉडी में बहुत जरूरी होता है, एक तो बोन्स में और ये ब्लड क्लॉटिंग में, इवन मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी में, मसल्स का सिकुड़ना, ये जो जो भी एक्टिविटीज होता है ना, रिलीज करना, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें कैल्शियम आयन हेल्प करता है, ठीक है। देन क्या है, मैग्नीशियम आयन इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, पढ़ चुके हैं ये। कैल्शियम फॉस्फेट आर प्रेजेंट इन बोन, ये तो पता ही है हम लोग का, बोन किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट, बोन, टीथ एंड नेल। तो वो कैल्शियम फॉस्फेट का क्या नाम हो गया, और कैल्शियम फॉस्फेट भी डिफरेंट कैटेगरी में है, बहुत सारे कैल्शियम फॉस्फेट का मतलब बहुत तरीके के कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया CA6PO4 होल, सॉरी CA10PO4 होल 6 OH होल 2, ठीक है। ये कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोक्सी एपेटाइट का हो गया, क्या, CA10PO4 होल 6 OH होल 2, ठीक है। ये मॉलिक्यूल, ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्म, ये ही मेन कंपोनेंट होता है हम लोग का बोन और टीथ का, ठीक है। तो ये तो एक बहुत हम लोग को पता ही है कैल्शियम का रोल बॉडी में, बायोलॉजिकल रोल क्या है, ठीक है। एनिमल कैविटीज, और जो भी टीथ में कैविटीज ये सब फॉर्म होता है, क्योंकि हम लोग बहुत तरीके के एसिडिक चीज भी खाते हैं ना, तो एसिडिक ज़्यादा एसिडिक हो जाने के बाद भी उसका जो एपेटाइट है कैल्शियम फॉस्फेट ना, वो एसिड के साथ घुल के निकलने लगता है, उस कारण से भी कैविटी का फॉर्मेशन, ठीक है। दस बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आना, ये तो हम लोग देख ही लिए, ये लोग का इतने सारे
इम्पॉर्टेंट रोल्स है हम लोग के डेली लाइफ एंड हमारे बॉडी में। तो ये इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल रोल ऑफ अल्कलाइन ए एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली में हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप है एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम में डिफरेंट इसका रोल है, उसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखे। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।